बिहार में जेडीयू बीजेपी के रिश्तों में तल्खी कम हो रही है। बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने पटना से जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह से मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी वहां पर मौजूद दिखाई दिए। दोनों दल के नेताओं के बीच मंत्रिमंडल विस्तार और विधान परिषद में राज्यपाल कोटे से भरी जाने वाली सीटों को लेकर चर्चाएं की गई। आरसीपी सिंह जी जिस प्रकार राम मनोहर लोहिया जी के दर्शन और विचारों को लेकर के कार्य करते हैं, उनको शुभकामनाएं व्यक्त करने के लिए, मैं उनको बधाई देने के लिए, और एक हमारा और जनता दल यूनाइटेड का और उसके साथ हम पार्टी और वीआईपी पार्टी का जो गठबंधन है, ये सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से वैक्सीन का आज पूरे देश में एक टीकाकरण का जो विषय शुरू हुआ है, और हमने भी अपने संकल्प पत्र में जो वायदा किया था उसको पूरा करते हुए कोरोना मुक्त बिहार के लिए 12 करोड़ बिहार वासियों के जीवन को सुधारने के लिए बिहार में जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों में जो तल्खी देखी जा रही थी, वो तल्खी अब धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने पटना से जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह से मुलाकात की। अनिल कुमार फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। अनिल, जो रिश्तों में खटास दिखाई दे रही थी, वो खटास लगता है धीरे धीरे अब खत्म होती जा रही है। अनिल जी बिल्कुल, आज जैसा कि पटना पहुंचे बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव सीधे पहले तो आरसीपी सिंह से मुलाकात किए। वहीं पर अगर बात करें हम तो कहीं ना कहीं कैबिनेट विस्तार को भी इस बैठक में बातें हुई है, और वहीं बताया गया है, साफ तौर पे देखा गया है कि इस बैठक में कहीं ना कहीं एक गुप्त लोगों की अपनी एक बैठक थी, जिसमें कि कई निर्णय होने के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं अगर बात करें हम आरसीपी सिंह के बयानों की, तो उन्होंने साफ मीडिया से मुखातिब होते ये कहा है कि हमारे बीच जितने भी अटकलें चल रही है, विपक्ष के जितने अटकलें लगाए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है। और आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी का एनडीए दल के जो है रिश्ते काफी सुदृढ़ है, बने हुए हैं, किसी तरह का कोई खटास नहीं है। और यहाँ पे जल्द ही कैबिनेट विस्तार होगा, और आसार भी लगाए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द कहीं ना कहीं कैबिनेट विस्तारित का समय भी निर्धारित कर जाएगा। वहीं भूपेंद्र यादव ने साफ तौर पे कहा है कि हमारे जो रिश्ते हैं वो अंदरूनी इतने मजबूत हैं कि कोई बाहर वाला विपक्ष अगर चाहे भी तो इसको तोड़ नहीं सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह पेश की स्थिति जो विपक्ष की बनी हुई थी वो गलत साबित होती है, और दोनों में जो खटास की बातें आ रही थी वो कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत सामने नजर आ रहा है। जी लेकिन अनिल, क्या मंत्रिमंडल विस्तार पर भी आज के दिन चर्चाएं हुई होंगी? जी बिल्कुल, अब बैठक की अगर बात करें तो जैसा कि तमाम मीडिया कर्मियों द्वारा सवाल पूछे जाने पर साफ तौर पे आरसीपी सिंह ने कहा है कि बैठकें जो है वो हुई है, और कहीं ना कहीं कैबिनेट विस्तार को लेकर ही हमारी मंथन हुई है। लेकिन साफ तौर पे ये इशारा करते हुए बताया गया, साफ तौर पे इस बात को नहीं रखा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम अटकलों की बात करें तो इसमें कैबिनेट विस्तार की भी चर्चाएं होने के आसार लगाए जा सकते हैं। जी चलिए, शुक्रिया अनिल पूरी जानकारी के लिए। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट मद से स्वीकृत चंद्रपुरा प्रखंड के नर्रा, बंदियों और आसान क्षेत्र ग्राम के ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना का भूमि पूजन और शिलान्यास गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, प्रमुख अनीता गुप्ता, मुखिया मंजू देवी, बंदियों मुखिया गोपाल महतो ने संयुक्त रूप से शिलापट का अनावरण कर दिया। ट्रस्ट की ओर से 13 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाली जलापूर्ति योजना 8 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 2 पंचायतों में 3000 घरों में रहने वाले लोगों की प्यास बुझाएगी। समारोह में नर्रा मुखिया मंजू देवी, बंदियों मुखिया गोपाल महतो, प्रमुख अनिल कुमार महतो समेत कई प्रतिष्ठित लोग वहां पर शामिल हुए। मैं आप लोगों से यही आग्रह भी करने के लिए आया हूँ कि पूरे बोकारो जिला हम लोगों ने सिलेक्शन शुरुआत में किया था कि भाई सबसे पहले 7 जिला को हम लोग हर घर में पानी पहुँचाने का हम लोगों ने स्वीकृति दिया, जिसमें रामगढ़, बोकारो, धनबाद, फिर उधर चाईबासा, फिर चतरा, इस तरह से 7 जिला हम लोगों ने प्रथम बार में हम लोगों ने स्वीकृति दिया, जिसमें बोकारो जिला भी प्राथमिकता में था।
तो उसी के तहत सारी योजनाओं का सैंक्शन भी हुआ है और बाकी जगहों पर भी ऊपर घाट ये सब सारा योजना प्रक्रिया में है। सरायकेला जिले में बीजेपी ने झारखंड सरकार के विरोध में एक दिवसीय धरना दिया। वहीं धरना प्रदर्शन के जरिए राज्य के राज्यपाल को बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि राज्य में अनियमित महिलाओं के दुष्कर्म की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। इसको रोकने के लिए राज्य सरकार को सख्त निर्देश देने के संबंध में यह प्रदर्शन किया गया। वहीं राज्य में दुष्कर्म और हत्या की घटनाओं में पिछले 1 साल में बढ़ोतरी हुई। हमारे झारखंड राज्य में जब से झामुमो कांग्रेस और राजद गठबंधन की सरकार बनी है, पिछले 13 महीनों में हम यह देखते आ रहे हैं कि यहाँ विधि व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। आज हम भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की बहनें हेमंत सोरेन की कुर्सी हिलाने के लिए आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कारण ये है कि विगत कई दिनों में हम लोगों ने यह देखा है कि यहाँ छोटी छोटी महिला बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं आम होती जा रही हैं। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार बोकारो भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत जाने से पहले पिंडरजोरा थाना क्षेत्र के ओझाडीह गांव पहुंचे। यहाँ 3 महीने पहले अपहरण हुई युवती का अब तक पता नहीं चल सका। उसके घर जाकर परिवार वालों से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि इसके लिए हम संगठन की ओर से ढूंढने में जो भी बन सकेगा करेंगे। ओझाडीह में नाबालिग लड़की पिछले 3 महीने से गायब है, लेकिन बोकारो पुलिस अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा पाई। तो अभी हमने परिजनों से मुलाकात की, उनकी माताजी से मुलाकात की, ग्रामीण और भी थे। तो प्रशासनिक कार्रवाई से हमें संतुष्ट नजर आए लोग। मुख्यमंत्री तक से मिले, सारी कार्रवाई हुई। एसपी साहब भी अपने स्तर पे कोई किसी प्रकार की ढीलासिली नहीं कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन का भी सहयोग मिला, लेकिन अब तक जानकारी नहीं मिल पाई। यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 90 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक लड़की सकुशल बरामद नहीं हो पाई है। हम लोग संगठनिक स्तर पर भी प्रयास करेंगे। बेगूसराय में विश्व स्तरीय कांवर झील की सुरक्षा और अवैध जल निकासी की मांग को लेकर सैकड़ों मछुआरों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनी कलेक्ट्रेट की कैंटीन चौक स्थित गेट और हड़ताली चौक स्थित गेट को तोड़कर अंदर प्रवेश की जिद पर आंदोलनकारी डटे हुए हैं। इस दौरान भारी सुरक्षा कर्मी की मुस्तैदी भी वहां पर दिखाई दी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बेगूसराय की। हम लोग बेगूसराय जिला के कांवर क्षेत्र के चारों साइड से 16 गांव के मछुआरा हैं और हम लोगों का मुख्य मांग है कि कांवर झील से अवैध जल निकासी किया जा रहा है, उस पर अविलंब रोक लगाया जाए। अगर रोक नहीं लगी तो हम लोगों का मछुआरा समाज का हम लोग जो है जल जीवन हरियाली के तहत जो यह आंदोलन चलाया गया है, इसको लेकर के हम लोग क्षुब्ध हैं। हम लोगों का भूख हड़ताल अभी जो है, अभी हम लोगों का मुख्य मुद्दा है कि अवैध रूप से जल निकासी रोक लगाया जाए। जल संरक्षण जिंदाबाद, झील हमारा है, हमारा है। वैसे प्यारी होती हैं बेटियां, ईमान होती हैं बेटियां, दूर रहकर भी माँ बाप की जान होती है बेटियां। दुख दर्द सहकर, लबों से मुस्कुराकर विश्व भर में खुशियों की सौगात को बिखेरती हैं बेटियां। ऐसा हमने कई बार सुना होगा, पर यह कलयुग है साहब। यहाँ कई बातें किताबों तक ही रह जाती हैं। आज के हालात ऐसे हैं कि लोग रिश्तों से ज़्यादा पैसे को तवज्जो देते हैं। ऐसा ही मामला मोतिहारी के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से टिलोलिया गांव से सामने आया, जहां पर ज़मीन जायदाद के लालच में 5 बेटियों ने पहले तो अपने ही माता पिता की जमकर पिटाई की और बाद में उन्हें अपने ही घर से बाहर निकाल दिया। बेटियों से परेशान माता पिता जिंदगी से दुखी होकर मौत को गले लगाना चाहते हैं। वहीं जब इसकी सूचना छठी बेटी को हुई तो छोटी बेटी और दामाद ने पीड़ित दंपति को अपने घर लाकर रखा। उधर पीड़ित दंपति पुलिस से मदद की अब गुहार लगा रही है।
सबको पढ़ा लिखा कर उसी पर आश्रित रह गए, जिसमें से एक लड़की देख रेख करती है, 5 लड़कियां पीट पाट कर घर से भगा दिया है, चाकू मार दिया है अंगुली में। उसके बावजूद हम लोग भटक रहे थे, तब केस किए। केस में कोई थाना पुलिस से सहारा नहीं मिला, तो जाके जनता दरबार में भी दिए, वहाँ से भी कोई सहारा नहीं मिला। तो मेरा मुख तुक सब काट लिया, पान टेलर काट कूट कर बेच लिया 1.25 लाख का। उसके बावजूद 2016 से हमसे 14 से मांग रहा है 18,000 4 लाख रंगदारी मांग रही है। 4 पाती बेटिया घर में जाता नहीं सकता, 6 बेटी में 1 बेटी में आमदन करो, तब करके 2 बीघा देले बनी। वही से कहता ओकरा काहे देले बड़े, तो हमनी के ओकरा के ना देले रहती कहाँ खैती, ये न खैती खाता नहीं। दावा दारू सब बनारस ले पटना ले करावता, एस2 शरण में देखा होता, एस1 बेटक में देखा होता, ये सब मतियारी के डॉक्टर से देखा सुना करता। और सब कहता बोलू सब दिले दिले डॉक्टर ये हो, सब ठेवना में दर्द बा, मरले बा तो करेज में दर्द हो गई। बेटी 5 मिल के और नाती में मरले बाटे। क्या कहता रसनोकनी के? कहता हमने संपत्ति दे दे बांट के, तो तनी की जान मार दे। अब तो पंचायती में लोग अलग जना अभी नहीं खे देवे के। समस्तीपुर में कम समय में रुपए दोगुने कर देने के लालच में अधिक ब्याज की लालसा जिले के सैकड़ों लोगों को भारी पड़ गई। खून पसीना बहाकर लोगों ने शहर की पंजाबी कॉलोनी स्थित अनिमास कृषक डेवलपमेंट कंपनी में रुपए जमा किए थे। लोगों से मोटी रकम जमा कराने के बाद कंपनी और उसके कर्मी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि एक फाइनेंस कंपनी ने लोगों को लगभग करोड़ों रुपए की चपत लगाई है और लोगों ने समस्तीपुर नगर थाने में मामले की शिकायत कर मदद की अब गुहार लगाई है। जुटाए हुए हैं। इसमें हम रेंटर रहते हैं 1 साल से जी। मेरा भी रुपया वो रखे हुए हैं, लेकिन लोग बहुत 100 लोग का कम से कम रुपया रखे हुए हैं बैंक में। आपका कितना रुपया रखे हुए? 25 लाख रुपया धीरे धीरे ले लिए। 25 लाख रुपया आपका? हाँ। इनसे कोई कांटेक्ट आपका नहीं हुआ? कांटेक्ट नहीं हो रहा है 5 महीना से। 5 महीना से। कितने सालों से आप रेंटर है इसमें? 1 साल से रहते करीब। 1 साल से। मेरी लड़की जो है 20,000 रुपये का पर मंथ जमा कर रही थी और उसका मैच्योरिटी पूर गया। जब भी आते हैं तब तो बैंक बंद रहता है, ना उससे ऑनर से बात होता है, ना किसी से बात होता है। हम लोग त्रस्त हैं, पैसा का जरूरी है, मेरी लड़की का शादी है, अब क्या करें नहीं करें समझ में नहीं आता। हम यहाँ से हम लोग अब थाना पर जाएंगे, एक लिखित आवेदन देंगे। किस बैंक में जमा किए तो कितने लोग इस ठगी का शिकार हुए? एनिमेस कृषक डेवलप निधि लिमिटेड। मुजफ्फरपुर में मुथूट फाइनेंस कंपनी की भगवानपुर शाखा में हुए सोने की लूट के मामले में पुलिस के द्वारा सोना बरामद किया गया। इसके बावजूद लोग अनशन पर बैठे हैं। इस दौरान लोगों ने मुथूट फाइनेंस की शाखा में जमा किया गया सोना वापस लौटाने की मांग की। शाखा से हुए 33 किलो सोने की लूट के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 18 किलो सोना बरामद किया और अदालत के आदेश पर ट्रेजरी में जमा इसे कराया था, लेकिन अब तक बरामद किया गया और सोना लोगों को लौटाया नहीं गया। इस मामले में वर्तमान आईओ और सदर थानेदार संजीव सिंह निराला ने आगे की कार्रवाई के बारे में पता नहीं होने की बात कही। मुथूट फाइनेंस में हम लोग लोन लिए थे। इसमें 22 कैरेट सोना लिया जाता है और उसके बाद इसमें चोरी हुआ नहीं हुआ हम लोगों को नहीं पता। मुझे तो डाउट है कि मुथूट फाइनेंस मिलकर चोरी करवाया है, क्योंकि इसमें फ़ायदा तो मुथूट फाइनेंस का है, कस्टमर के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। और उसके बाद हो रहा है कि मुथूट फाइनेंस हम लोग से पैसा ब्याज मांग रहे हैं और हम लोग का गोल्ड नहीं लौटा रहे हैं। हमने इनको दिया था गोल्ड, मुझे गोल्ड चाहिए, यही मांग है। अगर हम इसमें ज्वेलर रख रहे हैं और मुझे पैसा यहाँ से मिला, अगर ये पैसा नीचे चोरी हो गया तो क्या ये भरपाई करते? नहीं ना। यहाँ रखे हुए हैं, उस पर लोन लिए हुए हैं। कंपनी का कहना है कि लोन आपका इंटरेस्ट चल रहा है, आज सोना गायब हो गया। तो हम गायब हुआ कि नहीं हुआ ये तो हम लोग को पता भी नहीं है, कोई जानकारी भी नहीं है। तो हमारा कहना है कि हम अपना उनका जो हिसाब बनता है वो देंगे, सोना हमको देवे, यही कहना है हमारा। हम लोग आवरण अवसर पर बैठे हैं, जब तक मेरा हिसाब किताब नहीं होगा तब लोग हम यहाँ से हटेंगे नहीं।
पटना में एनडीए दल की बैठक हुई। बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में राज्यसभा सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह भी शामिल हुए। बैठक के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने मीडिया से बातचीत की, जहां उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार तय समय पर चालू दल की सहमति से होने की बात कही। चलिए सर, किन बातों पर चर्चा हुई? आपको बताया ही उन्होंने कि आए थे और वो मुझे बधाई देने के लिए आए थे, शुभकामना देने के लिए आए थे। यही इसी काम के लिए वो आए थे और कोई अलग से बहुत किसी बिंदु पर चर्चा। पूर्व के विधायक सरयू राय के विधायक बने 1 साल पूरा हुआ, जिसको लेकर वे 1 साल का अनुभव मीडिया से साझा किए। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले आज ही झारखंड विधानसभा में जमशेदपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में मेरा शपथ ग्रहण हुआ था और मैंने इस क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के रूप में विधायी कार्य की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि देश में मेरी पहली जीत है। आम जनता की सेवा करके जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करे कि जो अब तक नहीं हुआ 20-25 वर्षों में, उसको हम साल भर के भीतर 2 साल के भीतर करेंगे। इसमें हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि कौन खुश होगा कौन नाराज होगा, बल्कि जो बेहतर जनता का काम है वो काम हम करेंगे। ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें इन्होंने कहा है कि झारखंड के युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक ओपन जिम की सुविधा पहुंचाई जाएगी। 65 लाख की लागत से राज्य के 8 पार्कों में ओपन जिम बनाए जाएंगे। वहीं ओपन जिम के माध्यम से अब सेहत पर लोगों को अच्छा खासा असर भी दिखाई देगा। नगर निगम के द्वारा बनाए गए पार्कों में बच्चों के लिए कई झूले भी लगाए जा रहे हैं। विचार था कि हम राज्यसभा के सांसद के माध्यम से उनकी फंड को कैसे रांची नगर निगम में ला पाएं। इसके लिए हमने लगातार 2017-18 में माननीय मंत्री अल्पसंख्यक मामले में और झारखंड से राज्यसभा सांसद हैं माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी से मिले और उनसे मिल करके आज से 2 साल पहले अगर हम बात करते हैं तो प्रयास किए थे और उन्होंने राशि देने की बात की थी कि रांची के तमाम जो पार्क है उन पार्कों में ओपन जिम लगाएंगे, ताकि रांची का जो गरीब असहाय लोग हैं जो जिम नहीं जा सकते हैं उस पार्क में उसका लाभ ले सके। तो क्या हो गया, अचानक से आग लगा? एक तरफ सरकार किसानों के उत्थान की बात करती है और किसानों को बढ़ावा देने का दावा करती है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान सरकार के उदासीन रवैये से परेशान है। मामला कैमूर का है, जहां पर कुदरा थाना क्षेत्र के सकरे में एक किसान 3 सालों से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक उसे कोई सरकारी मदद नहीं मिल पाई। कार्यालयों के ठोकर खाने के बाद अनिल अब सरकारी मदद का इंतजार छोड़कर अपनी खेती पर अब ध्यान देने लगा है। जिला कृषि पदाधिकारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसानों की आय दोगुनी करने का सपना किसानों के लिए छल साबित हो रहा है। फायदा नहीं है लॉकडाउन का चलते। किस चीज का? स्ट्रॉबेरी का खेती। क्या क्या तो परेशानी हुआ बाबा आपको? हम लोग को परेशानी है, पार्टी जो माल ले गया आज तक हम लोगों को हिसाब करके पैसा नहीं दिया। क्या बोला पार्टी? पार्टी बोला कि लॉकडाउन में हमारा पैसा फंस गया, बुड़ गया है आप लोग का पैसा। कहाँ पे माल बेचे थे? कलकत्ता। लागत तो 2.5 से 3 लाख रुपए लागत इसमें लग रहा है। मुनाफा 2 से 2.5 इसमें लागत खर्च मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिलने का क्या रीजन है? क्या मार्केट में नहीं बिक पा रहा है? ये सब लोकल मार्केट का नहीं है। ये सब जैसे कलकत्ता है, रांची है, कुल मैंने बाहर से मार्केट जा रहा है, इसमें लागत खर्च गाड़ी भाड़ा से ज़्यादा लग जा रहा है और इसमें हम लोग का मुनाफा नहीं हो जा रहा है। ये कई मौसम मैंने बिगड़ जा रहा है, ये सब सरकार से हम लोग का कुछ भेटा नहीं रहा है। हम लोग कई बार जिस हम जिला में गए तो इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।